नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने रंजन कला अर्थात पेंटिंग को एक विषय के रूप में लिया है। बोर्ड ने वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए नया सिलेबस जारी किया गया है और एग्जाम पैटर्न भी जारी कर दिया है। बहुत से बच्चे इस बात को लेकर परेशान थे कि पेपर कितने नंबर का होगा और क्या क्या पढ़ना है। तो आज मैं आपको पूरे सिलेबस की जानकारी हिंदी में दूंगा। यहाँ पर जो आपका पाठ्यक्रम है वो अंग्रेजी में है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बच्चे यहाँ से इस पाठ्यक्रम को समझ लें। ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये आपका पाठ्यक्रम है। नीचे देखते जाइए कि आपका क्या क्या इस पेपर में आएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले इसको देखेंगे और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये अब हम हिंदी मीडियम में बात करेंगे। तो कक्षा 10 रंजन कला पेंटिंग पाठ्यक्रम, ये जो विषय होता है ना बच्चों, ये विषय होता है 100 नंबर का। तो कभी अभी क्या होता था, पहले ये 100 नंबर का क्या होता था, पेपर में पिक्चर बनाने को आती थी, चित्र बनाने के लिए आता था। लेकिन बाद में अब बोर्ड ने इसमें संशोधन किया और इसको प्रैक्टिकल में और थ्योरी में डिवाइड कर दिया। प्रैक्टिकल भी है, अब इसमें थ्योरी भी है, अब इसमें इंटरनल असेसमेंट मतलब आंतरिक मूल्यांकन भी है। तो सब चीज इसमें है। अभी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे मुझे कि सर हमें तो ये पता ही नहीं था कि इसमें थ्योरी आती है, इसमें तो चित्र बनाने को आते थे। तो अब मुझे पता चल रहा है कि इसमें थ्योरी आती है और अब मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा साल भर, अब मैं क्या करूं। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान पेपर आता है, इससे में घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत आसान सा पेपर है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। समय आपको बहुत मिल रहा है इस पेपर को करने के लिए, समय पूरा 3 घंटे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंकों के विभाजन की। तो यह आपका जो है, आपका जो थ्योरी है, थ्योरी आपकी 30 नंबर की, मात्र 30 नंबर की, और घंटे मिल रहे 3 घंटे, मतलब समय आपके पास पर्याप्त समय। आप छक्के खूब दबा के लिखिए, ठीक है। प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल है 50 नंबर का, स्कूल से आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। आपका आंतरिक मूल्यांकन जो है, इंटरनल असेसमेंट है 20 नंबर का, ये भी स्कूल से आपको मिल जाएंगे। यानी कि 50 + 20 = 70 नंबर आपको स्कूल से मिलने हैं। तो बहुत ही आसान है, केवल 30 नंबर की थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। तो सबसे हम थ्योरी की बात करेंगे। तो थ्योरी में क्या है, इसमें थ्योरी में जो है आपका 3 घंटा, जैसे मैंने बताया, इसमें 3 यूनिट है आपके पास। ड्राइंग में मतलब पेंटिंग में 3 यूनिट हैं। अब इसकी जो पहली यूनिट है, इसकी फर्स्ट इकाई यानी कि फर्स्ट यूनिट, इस पहली यूनिट में आपको दृश्य कला के मूल तत्व पढ़ने हैं, फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट। इसमें कला के तत्वों और सिद्धांतों के बारे में पूछा जाएगा और 10 नंबर के क्वेश्चन इसी से आने हैं। फर्स्ट यूनिट से 10 नंबर के क्वेश्चन, समझे। कला के मूल तत्व और सिद्धांत ये आपको इसमें तैयार करने हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट 10 नंबर पूरे। अब जो आपकी सेकंड यूनिट होगी, सेकंड यूनिट में पेंटिंग की विधियां और सामग्री के बारे में आपसे पूछा जाएगा, मेथड्स एंड मटेरियल्स। तो इसमें पेंटिंग के औजारों और रंगों, पोस्टर कलर, वाटर कलर, ऑयल पेस्टल, पेंसिल के सही प्रयोग की समझ के आधार पर प्रश्न होंगे और इनका इस्तेमाल कैसे होगा, ये सब प्रश्न रहेंगे। ये भी आपका 10 नंबर का है, यानी कि 10 और 10 20, 2 यूनिट हो गई और 10 आएगा थर्ड यूनिट। आपकी जो थर्ड यूनिट होगी, तृतीय इकाई, इसमें भारतीय कला की कहानी, स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट्स पे 10 अंकों के 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपका चित्रकला में बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता, ये आपको पूछा जाएगा। यानी कि तीसरी जो यूनिट है भारतीय कला की कहानी, इसमें आपको अजंता की बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा, इसमें आपको मौर्य काल का जो है अशोक का स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ के और इसमें मूर्ति कला में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी में वास्तुकला में
वास्तुकला में आपको कैलाशनाथ मंदिर एलोरा और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर पढ़ना है, और इसमें आपको जो महाराष्ट्र एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही इसमें लोक कला के बारे में पूछा जाएगा, और लोक कलाएं कौन कौन सी लोक कला आएंगी, मधुबनी और वारली पेंटिंग, ये दो आपको पढ़नी है, लोक कला की जानकारी होनी चाहिए। इसी में से क्वेश्चन आने हैं आपके। अब क्वेश्चन किस प्रकार के आने हैं रंजन कला, जिसका कोड है 0441 है ना। तो इसका प्रश्न पत्र जो आएगा, आपका पेपर जो आएगा, वो पिछले साल का बोर्ड का पेपर देख लीजिए, नहीं आपको पता होगा तो मैं दिखा दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रश्न समझिए कि कैसे, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय वो होते हैं जिसमें 4-4 उत्तर दिए रहते हैं ना, और एक उत्तर छांट के लिखना होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 3 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे आपके, 3 नंबर तो ये हो गए। फिर दूसरा निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जिनका एक निश्चित एक लाइन में उत्तर होगा, एक लाइन में उत्तर वाले निश्चित उत्तर, ये भी आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 3 नंबर ये हो गए, ठीक है, एक एक नंबर वाले। तीसरा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, ये आपके 2-2 नंबर वाले होंगे, और ये आपके 6 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 6, छोटे छोटे उत्तर होंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 2-4 लाइन में। और तो ये 6 होंगे, तो कितने हो गए, ये 6 होंगे, तो ये 12 नंबर के हो गए, ठीक है। अब आएंगे आपके बड़े वाले। अब बड़े वाले कितने हैं, दीर्घ उत्तरीय, ये आपके 4 नंबर का एक एक प्रश्न होगा, और ये 3 आएंगे, ये भी 12 नंबर हो गए। तो इस प्रकार मित्रों, जो आपके कुल क्वेश्चन कितने आएंगे पेपर में, 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, और नंबर कितने होंगे, 30 नंबर के 15 क्वेश्चन पेपर में आने, बिल्कुल आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह था आपका रंजन कला का पूरा लेखा जोखा। अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, विशेषकर भारतीय कला वाले भाग पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको किसी खास टॉपिक जैसे मधुबनी पेंटिंग, अजंता की गुफाओं पर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।